हेलो बच्चों, उम्मीद है पिछला वीडियो आप लोग ठीक से देखे होंगे, अच्छे तरीके से पूरा इंटीग्रेशन कुछ हल्का फुल्का बेसिक बाकी अभी बताने वाले हैं। बेसिक जितना बढ़िया से हम लोग पकड़ेंगे आगे का सवाल उतने अच्छे तरीके से बनेगा। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो कुछ तो कंसेप्ट है, प्लस जिसको इंटीग्रेट करना है उसे हमें इन फॉर्मूला पर लेकर आना है। किसी भी तरीके से जो भी रूल हो उस रूल को फॉलो करते हुए यही फॉर्मूला पर आना है। इस फॉर्मूला पर आएगा तभी इंटीग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। कैसा भी सवाल हो इंटीग्रेशन का, उसे इंटीग्रेट करने के लिए तोड़ के मरोड़ के कुछ भी करके मैथमेटिकल फार्मूला कोई भी इस्तेमाल करके लॉजिकली हमें ये सब जो फार्मूला है इस पर लाएंगे तभी होगा। ये सब आप लोगों को मालूम है। आपको मालूम है कि किसी भी फंक्शन को, एक मिनट यहाँ ब्रैकेट में दे दूं, डिफरेंशिएट करने पर ये होता है एफ डैश एक्स। इस कारण एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एफ एक्स। ये सब चर्चा कर चुके थे, अभी सारा फॉर्मूला लिख दिए हैं। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन ये होता है 1 का इंटीग्रेशन या 1 बाई एक्स का log mod x, cos x का साइन का माइनस cos sec स्क्वायर का tan cos sec स्क्वायर का। हमेशा आप लोगों को मालूम है क्योंकि इधर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाना है, इसलिए उसका इंटीग्रेशन ये हुआ। sec इंटू tan का sec x, cosec इंटू cot का माइनस cos e का पावर x का या a का पावर x 1 बाई रूट एक्स। ये फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला ये है, यहां से वो निकला। कैसे? इसको ऊपर ले जाके x का पावर माइनस 1/2 लिख दिया और वहां से ये लाया। क्योंकि इसका यूज ज्यादा होता है इसलिए इसको ये फॉर्मूला बिहेव करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये हुआ, इसका इंटीग्रेशन ये, इसका। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर डिफरेंशिएशन तो 6 गो का था ना, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, वो 3 कहाँ गया? बताएंगे थोड़ा ठहर के, ना बताएं तो पूछिएगा। ये सब आपको फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, इसका प्रूफ है जो हम करेंगे। हाँ, यहाँ पर एक जगह सारा हमने लिख दिया जिससे कि फॉर्मूला सब एक जगह रहेगा तो हमें याद करने में सहूलियत रहेगी, इसलिए सबको हमने एक जगह लिख दिया है। किसी फंक्शन को ये सब हम प्रूफ करेंगे, ये सब तो याद डायरेक्ट है, इसको लाना पड़ता है। किसी फंक्शन है, कोई कांस्टेंट संख्या इनटू में रहेगा तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा। 2 या 2 से ज्यादा फंक्शन जोड़ घटाव में रहेंगे तो उसे अलग अलग, इनटू में नहीं है, इनटू में बाद में, अभी नहीं है। डिवाइड में नहीं होता, इनटू है और बाद में, अभी नहीं, अभी खाली प्लस माइनस वाला इसी पर। तो ये सब आप लोगों को मालूम है। इसके अलावा कुछ और फार्मूला हमें इस्तेमाल होंगे। फिलहाल मैं इन सबको मिटाता हूं और अभी ये सारे फार्मूला को मैं रखता हूं। कुछ मैं अपनी तरफ से बताता हूं। फार्मूला सब आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। कुछ मैं अपनी तरफ से सब चीज बताता हूं, ठीक है? इधर मैं लाइट नहीं, सॉरी, इधर में चमकता है, देख लेंगे। फिलहाल कुछ अपनी तरफ से बताता हूं। पहले बेसिक चीज ही देखता है, बेसिक चीज सीख रहे हैं। अगर आगे का क्वेश्चन फटाफट बनाना है तो ये बेसिक चीज को अच्छे तरीके से सीखें, समझें, बेसिक को अच्छे तरीके से सीखें, समझें। जैसा कि हम लोगों ने देखा, अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, हम इसे मिटा देते हैं। फिलहाल फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, फॉर्मूला याद रखेंगे, इसे मिटा देते हैं।
cos x का इंटीग्रेशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू रूल मालूम हो गया। हम इसे कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ cos x विथ रेस्पेक्ट टू x, जैसा कि पहले भी चर्चा कर दिया गया है। सेम रहना चाहिए। यही प्रक्रिया डिफरेंशिएशन में हुई थी। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x सेम था, लेकिन यदि हमने यहां पर sin 5x लिख दिया था तो इसका डिफरेंशिएशन फाइव cos 5x हुआ था। कैसे हुआ था? दो तरीके से। सबसे पहले ये सेम रहना चाहिए था, हम बताए थे डिफरेंशिएशन में। तो सेम करने के लिए हमने 5x से कुछ मान लिया था और पहले तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस कराया था, मान के बनाए थे। बाद में हमने चेन रूल लगा के बद सिखाया था, क्योंकि रूल से दोनों सेम रहना चाहिए था। तो वही काम हम यहां पर करेंगे। अगर हमारे पास, अब ध्यान दीजिएगा, cos 5x हो जाए, इसको इंटीग्रेट करना है। बेसिक समझिए, सेम रहना चाहिए, नहीं है तब यहां चेन रूल नहीं लगता है। इस चीज को, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसको कुछ मान लेते हैं। लेट t या z इज इक्वल टू 5x। तो यहां पर इस 5x की जगह t लिख देंगे। तो जब ये x का फंक्शन था तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट था, लेकिन अब t का फंक्शन हो गया तो यह t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। यानी अब हमें dx की जगह dt रखना होगा। तो जब dx की जगह dt रखना होगा तो क्या हम सीधे dx की जगह dt रख देंगे, या हम देखेंगे क्या dx dt में कोई रिलेशन भी है? रिलेशन ढूंढेंगे। कहां से? यहां से। दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो रूल के आधार पे 5 बाहर निकल के यहां x का 1 हो जाएगा। हमें dx का वैल्यू निकालना है। dx बराबर क्या हो जाएगा? dt बटा 5। तो dx इज नॉट इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू dt बाई 5। अब यहां पर dx की जगह क्या लिख देंगे? dt बाई 5। मैं बताना जो चाह रहा हूं, क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब यहां से यह 5 जो है वह बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट बचेगा क्या हमारे पास? cos t dt। अब हमें मालूम है इस cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। वेरिएबल दोनों सेम है, x है तो x, t है तो t, थीटा है थीटा। तो यहां पर t d सेम है, यानी इस cos का क्या हो जाएगा? साइन t प्लस c। बस x की जगह थी और वापस t की जगह, क्योंकि माना हुआ चीज कभी भी सवाल में नहीं आता, उसे हटाना पड़ता है। तो इस 5x की जगह t की जगह 5x डाल देंगे
तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 5x/5 प्लस टी की जगह 5x डाल दिया, तो इसका इंटीग्रेशन ये हुआ। कैसे हुआ देख लीजिए, ये दोनों सेम रहने पर ही इंटीग्रेशन होगा। जैसे डिफरेंशिएशन में दोनों सेम करते थे, तो डिफरेंशिएशन में भी आगे बढ़ने के लिए हमने 5x को t माना था या चेन रूल लगाया था। तो यहां भी हम लोग cos 5x को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो 5x की जगह हम पहले t मान लेंगे, तो 5x का t रख देंगे। तो अब देखेंगे क्या dx, क्योंकि यह x का फंक्शन था तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट था, तो t का फंक्शन रहेगा तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। तो हम देखेंगे क्या dx की जगह dt रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। dx की जगह dt तभी रखेंगे जब dx बराबर dt के रहेगा, और जब dx बराबर dt के नहीं रहेगा dx की जगह dt नहीं रखेंगे। तो पहले हम dx और dt में रिलेशन ढूंढेंगे। dx और dt में रिलेशन ढूंढने के लिए t बराबर 5x जो माना था उसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, ये आएगा। हमें dx और dt में रिलेशन निकालना है, यानी dx नॉट इक्वल टू dt, dx इक्वल टू dt बाई 5 कांस्टेंट बाहर बचा, cos का इंटीग्रेशन वापस t की जगह 5x। यानी अब इतना तमाशा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे बच्चों, जैसे डिफरेंशिएशन में जो भी x का कोफिशिएंट से साइन का डिफरेंशिएशन cos और x कोफिशिएंट से इनटू हुआ, तो चूंकि इसका इंटीग्रेशन उल्टा होता है तो सीधे लिख देंगे cos का इंटीग्रेशन साइन और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे डायरेक्ट, कोई टेंशन नहीं, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट। इसी प्रकार से यदि हम आगे देखते हैं, सेक स्क्वायर 3x प्लस 2 का क्या होगा। बेटा लॉन्ग प्रोसेस बनाना है तो 3x प्लस 2 को कुछ मान लो या सीख लो। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, डायरेक्ट लिख दो tan, अंदर में जो है पूरा, और डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x। अगर चेकअप करना हो सही हो कि गलत हो तो लेट t बराबर 3x प्लस 2 मान के पिछले वाले सवाल की तरफ देख लीजिए, यही होना है। अगर इसी में हम लोगों को ये बनाना रहे cos x स्क्वायर 7 माइनस 2x, cos का इंटीग्रेशन माइनस कॉट लिख लो, माइनस कॉट, बाकी अंदर में जो है सो, और डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x? -2, माइनस माइनस कैंसिल, लेकिन ध्यान रहे एक जरूरी बात कि ये जो हम बता रहे हैं डायरेक्ट डिवाइड करना, ये तब ना करिएगा, कब नहीं करिएगा, जब यहां पर कभी स्क्वायर हो जाए। ये तभी करिएगा कि जैसा यहां हो वैसा ही यहां रहे, तब ना करेंगे। अब सवाल है क्यों ना करेंगे, थोड़ा सा और देख लिया जाए। इसके लिए हम दूसरा चीज बताते हैं। जैसे हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं,
इसे इंटीग्रेट करते हैं। तो यहां पर जो भी हमने सिखाया उस रूल से हम इसे डायरेक्ट करेंगे। तो डायरेक्ट करने की जो दुविधा है जो हम करते हैं वो भी पहले बता देते हैं कि हम लोग इसे ऐसा लिख देंगे, यहां लगा देंगे ये वाला नियम, x की जगह यह पूरा बन जाएगा, अलग अलग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5 इस पर प्लस 1, 1/2 प्लस 1 मतलब समझ रहे हैं होंगे आप 3/2, और वही चीज नीचे n बाई यानी 3/2 प्लस 1, सॉरी 3/2 कैसे हुआ समझ रहे हैं, चाहे तो लिख दीजिए, बात एक ही चीज है। 1/2 प्लस 1 और यहां भी क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x, जरूरी सूचना। तो इसका रिजल्ट हमें आ जाएगा कितना, 2, 3, 3x प्लस 5 का पावर 3/2 और यहां हो जाएगा 3/2 इंटू 3 प्लस 3, यानी हम लिख सकते हैं यह चीज, ये इसका आंसर आया प्लस c। यानी इसको हम लोग यहां पर इसका आंसर लिख लेते हैं कि हमारे पास इस सवाल का आंसर यह आएगा। चाहे छोड़ो इसको, तुम मिला लेना। अब हम इसी को डायरेक्ट न करके लॉन्ग मेथड से बताते हैं, हम इसको कुछ मान लेते हैं। लेट, तो बच्चों इसकी जगह हम लोग लिख लेंगे t। अब हम dx और dt में रिलेशन खोजेंगे। उस रिलेशन के लिए यहां पर दोनों तरफ जब x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dt/3 बराबर dx, तो यहां हो जाएगा dt/3 dx की जगह 1/3 हो जाएगा बाहर, और यह रूट t की जगह लिख देंगे 1/2। अब यहां सीधा फॉर्मूला हमारा ये आ गया, क्या चीज, +1 बाई वही चीज नीचे यानी 2/9, और t की जगह वापस क्या लिख देंगे, यही सवाल ना हमारे पास आया था। इतना लंबा हम क्यों चलेंगे, हम सीधे क्यों नहीं लिखेंगे, इसी को आगे से अच्छा बाद में बताते हैं। अगर हमने कहा जो डायरेक्ट निकाले थे हम लोग, इसी को डायरेक्ट क्या निकाले थे, इसको हम लोग कहा क्या कहा था, 3x प्लस 5 का पावर रूट की जगह 1/2 दे देंगे, सीधे वह फॉर्मूला लग जाएगा, क्या चीज, 3x प्लस 5 का पावर 1 प्लस, अब बाई वही चीज इंटू 3, सीधे कर दिए थे। लेकिन हमने कहा कि ये नियम तब लगाना जब वेरिएबल वही हो और लीनियर हो। यदि यहाँ पर क्वाड्रेटिक हो जाएगा तो ये नियम नहीं लगेगा। वेरिएबल तो वही है लेकिन क्वाड्रेटिक है, नहीं लगेगा। क्यों, आइए दिखाते हैं। इसी रूल की तरह हम लोग लेट t बराबर क्या मान लेंगे, और जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x, और dt बटा में 6x बराबर क्या आ जाएगा, तो इसकी जगह लिख देंगे हम लोग t, और फिर dx की जगह लिख देंगे dt बाई, तो बेटा यहाँ फिर वेरिएबल हमको आ गया x, तो फिर हमें x को बदलना होगा t में, तो ये नहीं संभव है। यहाँ पर नहीं था वेरिएबल x, यहाँ x आ गया वेरिएबल, दो वेरिएबल आ गया, एगो t और x, तो ये नहीं होगा। इसलिए ऐसे बनता है, इसका रूल आगे है, फिलहाल अभी नहीं। तो ये डायरेक्ट वाला प्रोसेस हम वहीं अपनाएंगे जहां पर लीनियर रहेगा, और नहीं तो नहीं लगाएंगे। तो मेरे ख्याल से
ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। अब हम कुछ अपने मन से सवाल बताते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम किताब के क्वेश्चन कुछ कुछ बताएंगे, ठीक है। अपने मन से कुछ कुछ क्वेश्चन बताते हैं, पहले अपने मन से कुछ कुछ क्वेश्चन अपने मन से, और उसके बाद हम लोग किताब के सवाल में चलेंगे, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो नियम कानून है बनाने का, बहुत कुछ सिखा दिए हैं आपको, हम बता दिए हैं मेन चीज। कुछ और देख लीजिए, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन, तुम्हें ऐसा हो जाए tan स्क्वायर x, ऐसा हो जाए cot स्क्वायर x। अभी अपने मन से बता रहे हैं, फिर हम एनसीईआरटी खोलेंगे और एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन बताएंगे। एनसीईआरटी मेरे ख्याल से हम बहुत जल्दी हो सकता है कि 1-2 लाइव क्लास ले लेंगे, बहुत जल्दी हमारा एनसीईआरटी खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिर से और आर्य सवाल के बारे में ही पढ़ेंगे। पहले एनसीईआरटी, फिर आर्य सवाल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर कुछ कॉम्पिटिटिव बाद में। पहले 12 को फोकस करना है, पहले 12। तो देखिए आगे, tan स्क्वायर का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं, जितना हम यहाँ लिखे हैं, बाकी जो देख रहे हैं पीछे आप देखिए कॉपी में, कोई फॉर्मूला tan स्क्वायर का है। tan स्क्वायर का मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं। तब क्या है? तो बेटा tan स्क्वायर को हम क्लास 10th के फॉर्मूला से, मेरे पास क्या बोले थे, कोई भी क्वेश्चन हो उसे इन रूप में लाना है जो हमें मौजूद है। तो tan स्क्वायर को हम बदल देंगे किसमें, sec स्क्वायर x माइनस 1 में, और cot स्क्वायर को किस में बदल देंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1 में। तो जब हम इसे अलग अलग करेंगे, जब हम इसे अलग अलग करेंगे, सेक स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला देखकर लिख देंगे। किसी भी, हमने बोला था कोई भी सवाल और 1 का क्या होता है x, और अलग अलग सी कांस्टेंट एक ही जगह लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ भी सी यहाँ भी सी, ना एक जगह पूरी। कभी देखा है ऐसा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 7 दो को कांस्टेंट कभी देखा है? नहीं, कांस्टेंट एक ही रहता है। फिर यहां से क्या, कोसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, माइनस कॉट x माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x प्लस। समझ में आ गई बातचीत? बेसिक सीख रहे हैं, अच्छे से सीखिए। इसी पर जब हम एक नए सवाल में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन 2 tan x प्लस 3 cot x का होल स्क्वायर। ध्यान रहे, पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे ये सवाल। पहले हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab आगे देखिए बेटा, ये 4 निकल जाएगा बाहर, 9 निकल जाएगा बाहर। सोच सकते हैं तो सोचिए, 2 गुना 2 4 गुना 3 12, सॉरी और tan इंटू कॉट होता है 1, tan x इंटू कॉट x 1। वंस अगेन हमारे पास tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर नहीं है फॉर्मूला,
tan स्क्वायर की जगह cot स्क्वायर की जगह अभी ना करो 1 का इंटीग्रेशन, इसको ऐसे ही रहने दो। अब लिख दो डायरेक्ट sec स्क्वायर की जगह 1 का, cos स्क्वायर का 1 का, प्लस एक और काम कर देना 4 tan x माइनस 9 cot x माइनस 4x माइनस 9x प्लस 12x माइनस 4 माइनस 9 13 माइनस प्लस 12। मेरा क्या देखिए टाइम मिस्टेक हो सकता है, उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। माइनस 4x माइनस 9x माइनस 13x प्लस 12x माइनस x। इसी सवाल में जब हम यहाँ एक अच्छे और खूबसूरत प्रश्न में आते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब सोचते हैं क्या करें, सोचते हैं क्या करें। दिमाग लगाने लग गए। बेटा 10th वाला फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस cot स्क्वायर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन तुम्हारे किताब में दिया हुआ है, मिला लेना। हमने थोड़ा आगे बढ़ लिया, ये तुम्हारे किताब में है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं डिवाइड का, तब क्या करेंगे, नीचे वाले क्वेश्चन को ऊपर जाके क्या बना देते, सेक स्क्वायर को नीचे लाके क्या बना देंगे, दोनों मिलके क्या हो जाएगा। हमें लगता है कि मजा आ गया। tan स्क्वायर हमने तुम्हें बता रखा है। एक और सवाल पे आते हैं। वन माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सोचो, अभी हम कुछ और बताएंगे क्वेश्चन बेसिक अगले वीडियो में, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। अभी कुछ और बताएंगे अगले वीडियो में, फिर चलेंगे हम एक्सरसाइज पर। अभी हमने बोला कुछ और बेसिक बताएंगे, फिर हम चलेंगे किताब के एक्सरसाइज पर। अभी कुछ और क्वेश्चन हम बेसिक बताएंगे अपनी तरफ से, फिर हम चलेंगे बुक के क्वेश्चन पर एनसीईआरटी में। अभी बेसिक देखना है। तो यहाँ पर हम तुम दिमाग कहीं कहीं घूमने लग रहा होगा, इसी को हमने यहाँ पर एक दूसरे तरीके से पेश किया। जो दिमाग यहाँ लगा रहे थे वही यहाँ लगा रहे होंगे, लेकिन बेटा ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का cos 2x डायरेक्ट, और cos 2x का क्या होता है, sin 2x सीधा। जब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन हो, कैसे बनाएंगे, तो आज हम उसको तोड़ेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर, सोचा a का स्क्वायर रूट हट जाएगा, b का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2ab कैंसिल, अलग अलग 1 बाय, और खाली बचेगा 2 बाहर निकल के 1। यहां पावर 1 छुपा है तो x का पावर n वाला फॉर्मूला, 1 बाई एक्स की जगह क्या चीज, log x, और 1 का बेसिक समझे। कुछ और लेकर के अगले वीडियो में आते हैं, ठीक है।
बेसिक समझे, कुछ और लेकर के अगले वीडियो में आते हैं, तब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।